राम राम और खम्मा घड़ी। पिछली क्लास में हमने रायमल के बारे में पढ़ा। रायमल के वैसे तो 13 पुत्र थे, इनमें से मुख्य पुत्र 3 ही थे, पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, एक जगमाल, और जो तीसरा था संग्राम सिंह जिन्हें जिन्हें हम राणा संगा के नाम से जानते हैं। इन तीनों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उसने राणा सांगा की आंख फोड़ दी, इतना हमने पढ़ा। आंख फोड़ दी। और जो जगमाल था वो मालवा गया, मालवा में उसके ऊपर बिजली गिरने से उसका देहांत हो गया। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उसका एक बहनोई, जिसने पृथ्वीराज सिसोदिया को लड्डुओं में जहर मिलाने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया का देहांत हो गया। और 1509 में रायमल का निधन होने के बाद मेवाड़ का अगला राजा राणा सांगा बनता है। अब हम राणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं। 10वां नंबर है राजा इसका महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 तक शासनकाल। 1509 से लेकर 1528 तक शासनकाल। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को। महाराणा के पिता का नाम तो आपको पता है कि रायमल, पिता का नाम रायमल, और माता का नाम रतन कंवर, और सगा भाई कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। इनकी रानी का नाम आडी रानी कर्मावती। आडी रानी कर्मावती। एक बार दोबारा बताऊं कि महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर 1528 तक है। जन्म 12 अप्रैल 1482 को होता है। पिता का नाम रायमल और माता का नाम रतन कंवर, और जो सगा भाई था उसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, और रानी का नाम हाड़ी रानी कर्मावती। जब मेवाड़ के शासक राणा सांगा बनते हैं, जब दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। उसने 1504 में आगरा की स्थापना की। 1504 में आगरा की स्थापना की। उसके 2 साल बाद यानी 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। उसके बाद
दिल्ली का एक और सुल्तान या शासक बनता है, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल है 1517 से लेकर 1526। 1517 से लेकर 1526। इब्राहिम लोदी एक साम्राज्यवादी राजा था। उसने मेवाड़ की तरफ देखा और उसने सोचा क्यों ना मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच प्रमुख दो युद्ध होते हैं, जिन युद्धों के बारे में हम बात करते हैं कि प्रथम युद्ध होता है वो खातौली का युद्ध होता है। खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। खातौली युद्ध, जो खातौली अभी प्रेजेंट में कोटा जिले में है। कोटा। खातौली का युद्ध कोटा जो होता है आपका 1517 में। 1517 में खातौली का युद्ध। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। दूसरा बाड़ी धौलपुर का युद्ध। बाड़ी धौलपुर का युद्ध। जो होता है आपका 1518 में। 1518 में खातौली के युद्ध में और बाड़ी धौलपुर के युद्ध में, दोनों ही युद्धों में राणा सांगा की विजय होती है। राणा सांगा की बहादुरी और ताकत को देखते हुए इब्राहिम लोदी हमेशा के लिए दिल्ली वापस चला गया। मालवा का सुल्तान, जिसका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय, और वहीं का जो प्रधानमंत्री था चंदेरी का राजा मेदिनी राय। तो मालवा में जितने भी राजा बनते थे उनको सबको बनाने वाला जो प्रधानमंत्री था वो था मेदिनी राय। मेदिनी राय चाहता था उसको राजा बनाता था। तो क्या होता है कि जो महमूद खिलजी था उसकी ताकत बढ़ने लगी और जो मेदिनी राय थी उसकी ताकत घटने लगी। तो मेदिनी राय ने सोचा क्यों ना मैं अलग से रहूं मालवा से बाहर। तो वो चंदेरी आके रहने लगता है। तो एक दिन जो महमूद खिलजी था उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया, तो वो राणा सांगा की शरण में मेवाड़ आ गया। मेदिनी राय को जो राणा सांगा था उसने गागरोन का किला दे दिया। गागरोन झालावाड़। गागरोन 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 दुर्ग झालावाड़। झालावाड़। गागरोन का दुर्ग दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो महमूद खिलजी था उसने गागरोन पर आक्रमण किया 1519 में। 1519 में 1519 में मालवा का सुल्तान, इसका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध को हम गागरोन का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को हम गागरोन का युद्ध कहते हैं। गागरोन का युद्ध कहते हैं 1519 में। इसमें राणा सांगा और वर्सेस महमूद महमूद, 'महमूद' 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 'महमूद'
खिलजी के मध्य, खिलजी के मध्य, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है, विजय होती है। और क्या होता है कि राणा सांगा का एक सेनापति था, सेनापति, राणा सांगा का एक सेनापति था जिसका नाम हरिदास चारण। हरिदास चारण ने जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी द्वितीय, उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद महमूद खिलजी को बंदी बनाकर राणा सांगा के दरबार में उपस्थित किया। इसको देखकर राणा सांगा बहुत ही खुश हुआ और राणा सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव भेंट किए। बताता हूँ कि जो राणा सांगा का सेनापति था हरिदास चारण, उसने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाया, बंदी बनाकर राणा सांगा के दरबार में उपस्थित हुआ। राणा सांगा ने इस को देखकर जो हरिदास चारण थे उनको 12 गांव भेंट किए, 12 गांव भेंट किए। और कहा जाता है कि राणा सांगा ने जो महमूद खिलजी था उसको 6 महीने तक बंदी बनाया, 6 महीने तक बंदी बना के रखा, बंदी बना के रखा। महमूद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा ने 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा। अब क्या होता है कि उस समय काबुल में एक शासक था बाबर, पंजाब का एक शासक था, या इसको हम शासक या प्रशासक बोल सकते हैं, शासक या प्रशासक। उसका नाम था दौलत खां लोधी। उसको हम बोलते हैं दौलत खां लोधी। ऐसा कहा जाता है कि जो दौलत खां लोधी था वो इब्राहिम खान लोधी का चाचा था। दौलत खां लोधी ने बाबर से आग्रह किया कि आप एक बार भारत आए और दिल्ली और आगरा को इब्राहिम लोधी से छुड़ाकर मुझे सौंप दें और जितना भी धन आप लूटें वो आप वापस काबुल ले जाएं। दौलत खां लोधी का निमंत्रण बाबर ने स्वीकार किया और वो पंजाब होते हुए भारत में घुसा। तो इब्राहिम लोधी ने देखा कि जो बाबर है वो पंजाब क्रॉस करते हुए सीधा दिल्ली आ रहा है। तो इब्राहिम लोधी ने सोचा क्यों ना हम बाबर को हरियाणा साइड में ही घेरे, क्योंकि पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद दिल्ली। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध 21 फरवरी 1526 को पानीपत का युद्ध होता है। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य
21 फरवरी 1526 को, जिसमें इस युद्ध में जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और दिल्ली का शासक बन गया। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया, प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया। हम पढ़ते हैं कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध जो होता है आपका 21 फरवरी 1526 को, 21 फरवरी 1526 को जो होता है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी के मध्य। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद उसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। और कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम, नोट लगा के लिखूं मैं कि भारत में प्रथम युद्ध जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ, बारूद का प्रयोग किया। भारत में प्रथम युद्ध जिसमें बारूद का प्रयोग किया वो था पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध जो बाबर ने किया। बाबर के पास दो युद्ध नीतियां थीं, एक तो तोपों से युद्ध करना, तोप से युद्ध करना, एक थी तुगलमा पद्धति, तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति होती थी। अब इसके बाद हम पढ़ें कि बाबर ने अब हम इसके बाद पढ़ें कि बाबर ने जो बयाना का दुर्ग है जो अभी भरतपुर में आता है, उस पर अपने बहनोई ख्वाजा मेहंदी ख्वाजा को प्रशासक नियुक्त किया और दुर्ग पर अपना